महमूद गजनवी को कुछ लोगों ने लुटेरा बताया तो कुछ लोगों ने कुछ और। तो इसमें संतुलित और सच्चा इतिहास क्या है? ये जो सवाल है वह सिर्फ महमूद गजनवी के इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इतिहास लेखन हिस्टोरियोग्राफी की समस्या से जुड़ा है। असल में हमें जो महमूद गजनवी की सवारियों का वर्णन ज्यादातर स्कूल की किताबों या अंग्रेजी शेरिंग हिंदी इतिहासकारों से मिलता है, वह कई बार औपनिवेशिक, धार्मिक और राजनीतिक पूर्वाग्रह से भरा हुआ है। मैं इसे 3 हिस्सों में समझाता हूँ। ए, अंग्रेजी व हिंदी इतिहासकारों का दृष्टिकोण। ब्रिटिश काल के इतिहासकार जैसे एलियट डाउसन, विलियम हंटर, विंसेंट स्मिथ ने मुस्लिम शासकों को अधिकतर मंदिर तोड़ने वाले लुटेरे के रूप में पेश किया। यह उनकी डिवाइड एंड रूल नीति का हिस्सा था, हिंदू मुस्लिम को ऐतिहासिक दुश्मन दिखाना। उन्होंने फारसी इतिहास ग्रंथों का आंशिक अनुवाद किया, लेकिन सिर्फ वही अंश चुने जो विनाश, मंदिर तोड़-फोड़, शहर जलाने वाली घटनाओं को हाईलाइट करते थे, जबकि प्रशासन, आर्थिक सुधार या सांस्कृतिक मेल-जोल की बातें अक्सर छोड़ दीं। हिंदी के कई इतिहासकार जैसे 20वीं सदी के कुछ राष्ट्रवादी लेखक ने भी इन्हीं ब्रिटिश पुस्तकों को स्रोत मानकर लिख दिया, जिससे धारणा बनी कि मुस्लिम शासकों का मुख्य काम सिर्फ लूटपाट था। तो मुस्लिम इतिहासकारों का दृष्टिकोण। मुस्लिम समकालीन इतिहासकार जैसे उत्बी, किताब अल-यामिनी के लेखक, फिरिश्ता, अल-बेरूनी आदि के लेखन में महमूद गजनवी की सवारियों का वर्णन है, लेकिन उनकी मंशा अलग थी। उत्बी महमूद का दरबारी लेखक था। वह हर अभियान को जिहाद और इस्लाम की जीत के रूप में पेश करता था, ताकि सुल्तान की छवि मजबूत हो और राजनीतिक समर्थन मिले। अल-बेरूनी ने गजनवी दरबार में रहते हुए भारत का गहरा अध्ययन किया, लेकिन उसने मंदिर तोड़-फोड़ पर ज्यादा जोर नहीं दिया। बाद के मुस्लिम इतिहासकार जैसे फिरिश्ता 16वीं सदी ने भी पुराने स्रोतों को संकलित किया, लेकिन कई बार घटनाओं को मुगल काल के धार्मिक राजनीतिक माहौल के हिसाब से रंग दिया। यानी मुस्लिम इतिहासकारों ने ज्यादातर गौरवगाथा या राजनीतिक धार्मिक प्रचार लिखी, जो पूरी सच्चाई नहीं थी। 3. सच्चे और संतुलित इतिहासकार। आधुनिक शोधकर्ताओं ने पुरातत्व, समकालीन विदेशी यात्रियों के वर्णन और स्थानीय अभिलेखों को मिलाकर ज्यादा संतुलित तस्वीर दी है। उदाहरण के लिए, महमूद ने सच में कुछ बड़े मंदिर जैसे सोमनाथ तोड़े और लूटे, लेकिन हर सवारी में यही हुआ। यह सही नहीं है। कई नगर जलाने का जिक्र या तो बढ़ा चढ़ाकर किया गया या प्रतीकात्मक रूप से लिखा गया था, जैसे नगर को आग लगा दी का मतलब हो सकता है कि शाही कोषागार और प्रशासनिक इमारतें नष्ट की। उसकी कई सवारियां राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों से थीं, न कि केवल धार्मिक नफरत से। वह कुछ हिंदू राजाओं से संधि भी करता था और कुछ को अपने दरबार में स्थान देता था। निष्कर्ष: ब्रिटिश और कुछ हिंदी इतिहासकारों ने महमूद को लगभग केवल लुटेरा के रूप में चित्रित किया। मुस्लिम समकालीन इतिहासकारों ने उसे मजहबी नायक के रूप में पेश किया। सच्चाई इन दोनों के बीच है। वह एक महत्वाकांक्षी और ताकतवर शासक था, जिसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और धार्मिक प्रतीकवाद तीनों कारणों से अभियान चलाए। हर सवारी में नगर जलाना और मंदिर तोड़ना सही नहीं है। कई बार यह राजनीतिक भाषा, प्रचार और बढ़ा चढ़ा वर्णन था। तो महमूद गजनवी के इतिहास को धर्म के चश्मे से देखना और खुद में नफरत का मादा पैदा करना अपने लिए ही नुकसानदायी है। हमेशा संतुलित राय रखना अपने लिए ही फायदेमंद होता है। चैनल से जुड़िए, लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए। इस चैनल के सभी वीडियोस देखने के लिए आई बटन पर टच करके वीडियोस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपके सामने सभी पिछले वीडियोस आ जाएंगे।